बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अयाज सौदागर मिस्र का बहुत बड़ा सौदागर था। अयाज सौदागर फ़लस्तीन, लीबिया और अरब ममालिक से सामान खरीदता और उसको मिस्र के मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर बेचता और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता। एक दिन अयाज सौदागर अरब से वापसी पर मिस्र की तरफ आ रहा था तो उसका गुज़र एक बाज़ार से हुआ। उसने देखा कि एक बूढ़ा बुजुर्ग एक खूबसूरत अरबी नस्ल की घोड़ी बेचने के लिए बाजार के अंदर सदा लगा रहा था। वो घोड़ी अयाज सौदागर को बड़ी पसंद आई और उसने उस बुजुर्ग से घोड़ी खरीद ली और उसे इतनी नायाब किस्म की घोड़ी बेचने की वजह पूछी तो बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, मेरा बेटा सख्त बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा इसी मजबूरी में आकर मैं ये घोड़ी बेचना चाह रहा हूँ। तो अयाज सौदागर ने न सिर्फ इस घोड़ी की कीमत अदा की बल्कि बूढ़े बुजुर्ग की मदद के लिए इसे मजीद चंद सिक्के भी दे दिए। अयाज सौदागर जब अपने घर मिस्र के अंदर पहुंचा तो इसने अपनी बीवी को घोड़ी दिखाई तो उसकी बीवी को भी वो घोड़ी बड़ी पसंद आई और वो बहुत खुश हो गई। तो इतने में अयाज सौदागर ने अपनी बीवी को कहा कि तुम घोड़ी को अच्छा खाना खिलाओ, पानी पिलाओ ताकि कल मैं इसको बाजार के अंदर जाकर अच्छे खासे मुनासिब दाम पर बेच सकूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी नस्ल की घोड़ी है और मुझे यकीन है कि कोई बड़ा अमीर व कबीर इंसान ये मुझसे दुगनी कीमत पर घोड़ी खरीद लेगा। ये सुनकर अयाज सौदागर की बीवी ने कहा, हजूर आपके पास दौलत की कमी नहीं, मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप इस घोड़ी को ना बेचो, क्योंकि इस जैसी खूबसूरत और आला नस्ल की घोड़ी आपके पास दोबारा नहीं आएगी। ये सुनकर अयाज सौदागर भी सोचने लगा और अपनी बीवी को कहा, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, बस अब मैंने इरादा कर लिया है कि इस घोड़ी को मैं अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल करूंगा और इसे कभी नहीं बेचूंगा। इसकी बीवी बड़ी खुश हो गई और अपने शौहर की खातिर मदारत में लग गई। अब सुबह हुई तो अयाज सौदागर बड़ा खुशी से अपनी घोड़ी पर सवार हुआ और शहर का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। अब जो भी अयाज सौदागर की घोड़ी को देखता वो हैरान हो जाता और अयाज सौदागर को वो घोड़ी बेचने की पेशकश करते, लेकिन अयाज सौदागर हर एक को कहता कि मैं ये घोड़ी नहीं बेचना चाहता हूँ। वक्त गुजरता रहा और जो भी सौदागर, जो भी ताजिर, जो भी सिपाही इस घोड़ी को देखता वो दुगनी कीमत पर अयाज सौदागर से घोड़ी खरीदने की पेशकश कर देता, लेकिन हर आदमी को सौदागर वही जवाब देता कि मैं ये घोड़ी नहीं बेचना चाहता। अब वक्त गुजरता रहा। एक दिन अयाज सौदागर अपनी हवेली के सहन में बैठा ठंडी हवा ले रहा था। इतने में इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़े मुहाफिज ने दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल हुआ वो सौदागर के पास आया और कहा, हुजूर आपसे एक उम्र रसीदा शख्स मिलना चाहता है। ये सुनकर अयाज सौदागर ने कहा, उसको अंदर भेज दो। वो आदमी अयाज सौदागर के पास आया और अदब से सलाम किया। अयाज सौदागर ने इसके सलाम का जवाब दिया और इसे अपने साथ बिठा दिया। अयाज सौदागर ने अपने एक मुलाजिम को आवाज़ लगाई, वो ठंडा मशरूब लेकर आया। अयाज सौदागर ने इसकी खिदमत की और इसके बाद इस उम्र रसीदा शख्स से आने की वजह दरियाफ्त की तो इसने कहा, हुजूर मैंने सुना है कि आपके पास बहुत ही नायाब किस्म की घोड़ी है और मैं इसको किसी भी कीमत पर ख़रीदना चाहता हूँ। ये सुनकर अयाज सौदागर ने कहा, ये बात मैं कई लोगों को बता चुका हूँ कि मैं ये घोड़ी नहीं बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर इस आदमी ने कहा, हुजूर ये घोड़ी मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। तो अयाज सौदागर ने कहा, हुजूर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं ये घोड़ी नहीं बेच सकता। जब इस आदमी ने देखा कि अयाज सौदागर किसी भी कीमत पर वो घोड़ी बेचने के लिए नहीं तैयार तो फिर वो खुदा हाफिज कहकर वहाँ से चला गया। अब अगले दिन अयाज सौदागर अपनी हवेली से निकला और गाँव से गुजरता हुआ एक वादी से गुजरते हुए वो एक बाजार से गुजरा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर जो टांगों से बिल्कुल कमज़ोर लग रहा था ज़मीन पर लेटा हुआ था और किसी को मदद के लिए पुकार रहा था। अयाज सौदागर को इस पर तरस आया। वो अपनी घोड़ी से उतरा और इसकी मदद के लिए इसके पास गया और इसे चंद सिक्के दिए। तो पीछे से इस बूढ़े फकीर ने आवाज़ लगाई, हुजूर ये चंद सिक्के मेरे किस काम के, क्योंकि ना ही मैं चल सकता हूँ। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे एक रोटी का टुकड़ा ही दे दें। अयाज सौदागर ने पीछे पलटकर बूढ़े फकीर को कहा, हुजूर अगर आप इतने ही लाचार हैं तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ, आपकी देखभाल भी करूँगा और आपको खाने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा।
ये सुनकर वो बूढ़ा फकीर अयाज सौदागर को दुआएं देने लगा। तो इतने में अयाज सौदागर ने कहा, हुजूर मेरे साथ चलें। अब अयाज सौदागर ने इस बूढ़े फकीर को घोड़ी पर बिठाया और अपने कपड़े साफ करने लगा, क्योंकि वो बूढ़ा फकीर जमीन पर लेटा हुआ था और इसको घोड़ी पर बिठाते हुए इसके सारे कपड़ों में धूल चिमट गई। तो जैसे ही इसने सर उठाया तो इसने देखा कि वो बूढ़ा फकीर जो पहले चलने के काबिल नहीं था, वो इसकी घोड़ी को दौड़ा कर जा रहा था। ये देखकर अयाज सौदागर को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। पीछे से अयाज सौदागर ने इससे कहा, हुजूर आप बेशक मेरी घोड़ी ले जाएं, लेकिन मेरी एक नसीहत सुनते जाना। ये बात सुनकर वो बूढ़ा फकीर रुक गया और थोड़ा इसके करीब आया और कहा, बताएं तुम क्या कहना चाहते हो। तो अयाज सौदागर ने कहा कि मैंने आपको मजबूर देखा, लाचार देखा और इसीलिए आपकी मदद करने के लिए रुका, लेकिन मैं जानता हूँ आप मुझे बेवकूफ़ बनाने के बाद इस बात का जिक्र कई लोगों के सामने करेंगे। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इस बात का जिक्र किसी और के सामने ना करें, ताकि आपकी जगह अगर कोई और सच में ज़रूरतमंद हो तो लोग इसकी मदद नहीं करेंगे कि शायद वो झूठ बोल रहा है। बस मेरी ये आपसे नसीहत है। और ये कहकर अयाज सौदागर पैदल अपने घर की तरफ चलने लगा। तो पीछे से वही बूढ़ा उम्र रसीदा शख्स अयाज सौदागर के करीब आया, घोड़ी रोकी और घोड़ी से उतरा और घोड़ी की लगाम अयाज सौदागर के हाथ में देते हुए इसने अपने सर से मेली कुचेली पगड़ी उतारी, नकली दाढ़ी उतारी और पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना। ये देखकर अयाज सौदागर के होश उड़ गए, क्योंकि ये वही शख्स था जो एक दिन पहले अयाज सौदागर की हवेली में इससे मिलने आया था। ये देखकर अयाज सौदागर बड़ा हैरान हो गया और फिर इसे कहा, हुजूर आखिर ये सब करने के पीछे वजह क्या थी और आखिर आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तो ये सुनकर इस आदमी ने कहा, अगर मैं आपको अपना नाम बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सुनकर इसने कहा, नहीं मैं हैरान नहीं होऊंगा, आखिर बताओ आप कौन हो। तो फिर इस उम्र रसीदा शख्स ने बताया कि मैं कोई आम शख्स नहीं, ना ही कोई फ़कीर हूँ, बल्कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख़ास वज़ीर हूँ। ये सुनकर सौदागर हैरान हो गया और कहा, हुजूर आखिर एक घोड़ी की खातिर आपको इतने हुलिये बदलने पड़े। अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं आपको तोहफे में दे देता। ये सुनकर वज़ीर ने कहा, नहीं सौदागर साहब, मैं आपका दिल देखना चाहता था, मुझे घोड़ी की ज़रूरत नहीं। अब इन दोनों के दरमियान बहुत देर गुफ्तगू होती रही और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वज़ीर और अयाज सौदागर बहुत गहरे दोस्त बन गए। अब बातों ही बातों में अयाज सौदागर को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वज़ीर ने कहा, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। अभी तक तुम्हें सिर्फ ये खबर मिली कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वज़ीर हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरा असल नाम क्या है। तो अयाज सौदागर ने कहा, हुजूर अब हम दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए हैं, आप अपना नाम बताएं। तो ये सुनकर सुल्तान के वज़ीर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैं शिराजी डाकू हूँ। ये सुनकर अयाज सौदागर हैरान हो गया और कहा, हुजूर शिराजी डाकू और सुल्तान का वज़ीर ये क्या मामला है। तो ये सुनकर शिराजी डाकू ने कहा कि ये बहुत लंबी कहानी है, कभी तुम्हें और दिन बताऊंगा। अयाज सौदागर बड़ा हैरान था, क्योंकि इसने शिराजी डाकू के खौफनाक वाक़े सुने हुए थे। वो जानता था कि जब शिराजी डाकू इतना बड़ा डाकू था तो इसने किस तरह पूरे इलाके के अंदर दहशत फैला रखी थी, और अपनी आंखों के सामने शिराजी डाकू को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वज़ीर की शक्ल में देखना वाकई में इसके लिए हैरान कुन बात थी। अब शिराजी डाकू के बारे में अयाज सौदागर के दिल में तशस्सुस रहता कि कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर पूछूंगा कि आखिर शिराजी डाकू को किस बात ने इतना बड़ा डाकू बनाया, और फिर शिराजी डाकू इतना बड़ा डाकू बनने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वज़ीर कैसे बन गए। अब हर हफ्ते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वज़ीर अयाज सौदागर की हवेली पर इससे मिलने के लिए आता था। एक दिन अयाज सौदागर और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वज़ीर, जिसका पुराना नाम शिराजी डाकू था, वो अयाज सौदागर की हवेली में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो सौदागर ने शिराजी डाकू से पूछा, हुजूर मेरे दिल में ये सवाल कई दिनों से है और मैं पूछने के लिए बेताब हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जिसने आपको इतना बड़ा डाकू बना दिया, कि जिसने पूरे इलाके के अंदर दहशत फैला के रखती थी, और फिर आखिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने आपको इतने बड़े डाकू से हमारी सल्तनत के सबसे अजीम सुल्तान का वज़ीर बना दिया।
तो यह सुनकर शेराजी डाकू ने कहा, आज तक मैंने ये कहानी किसी को नहीं बताई, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में पहले इतनी गहरे दोस्त हो, तो मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। अयाज सौदागर बड़ा खुश हुआ कि शेराजी ने मुझ पर इतना भरोसा किया। अब शेराजी डाकू अयाज सौदागर को बताने लगा कि मैं एक ताजिर का बेटा था और मेरे बाबा और मेरे चाचा का बाजार के अंदर इकट्ठा कारोबार था। मेरे बाबा ने मुझे शहर के आला मदरसे में तालीम हासिल करवाई, लेकिन मैं अभी मदरसे में तालीम हासिल कर ही रहा था कि अचानक मेरे बाप की तरफ से चिट्ठी आना बंद हो गई। हत्ता कि मेरे बाप की तरफ से जो मुझे वो हर माह खर्चा भिजवाता था वो भी आना बंद हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने मदरसे में छुट्टी ली और दोबारा अपने गांव की तरफ वापस आया, लेकिन जब मैं गांव के अंदर पहुंचा तो मुझ पर इस वक्त आसमान टूटकर गिर पड़ा कि जब मुझे पता चला कि मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए हैं और इसको इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। मैं जब अपने घर पहुंचा तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, मैं जानती थी कि तुम परदेश में हो और तुम्हारी पढ़ाई पर असर न पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हें इस खबर के बारे में नहीं बताया। वैसे भी तुम्हारे बाप अक्सर बीमार रहते थे। मैंने कहा कि जाना तो एक दिन सपने है, तुम्हें तकलीफ में क्यों दूं? लेकिन तुम्हारे बाप के जाने के बाद तुम्हारे चचा का रंग बदलने लगा। इसने चंद ही दिनों के अंदर तुम्हारे बाबा के सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया और मुझे भी घर से निकाल दिया। हुजूर, मेरी माँ जो कि इतनी बड़ी हवेली के अंदर रहती थी, वो एक झोंपड़ी के अंदर मौजूद थी और वो भी झोंपड़ी इसको गांव के चंद लोगों ने बना कर दी थी। मैंने जब ये सारी हालत देखी तो मुझे अपने चचा पर बहुत गुस्सा आया और मैं मुकदमा लेकर सीधा काजी के पास गया। हुजूर, जब मैं काजी की अदालत में पहुंचा तो मेरे जेब में एक सिक्का भी नहीं था। काजी के दरवाजे पर खड़े एक सिपाही ने मुझे कहा, अगर तुम मुझे 20 सिक्के दे दो तो मैं तुम्हें काजी के पास पहुंचा दूंगा, वरना तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हुजूर, मेरे जेब में एक खोटा सिक्का भी नहीं था। मैं इतना सफ़र पैदल करके गया था तो मैं इस काजी के सिपाही को कैसे पैसे देता, लिहाजा मैं खाली हाथ वापस लौट आया। हुजूर, जब मैं घर लौटा और अपनी माँ को बताया कि काजी के पास पहुँचने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये खबर मेरी माँ के लिए एक और बिजली बनकर गिरी। अब वक्त गुजरने लगा और ज़िंदगी की सख्तियों ने मेरी माँ को इतना कमज़ोर कर दिया कि वो बीमार पड़ने लगी। मैं बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मेरे पास इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं था। मैं गाँव भर के अंदर भटकता फिरता, लेकिन कोई भी मुझे चंद सिक्कों की मजदूरी पर भी नहीं लगाता था, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ और मैं मजदूरी करने के काबिल नहीं। हुजूर, मैंने अपने गांव के चंद मुआसिस लोगों से उधार मांगा और अपने माँ को शहर के हकीमों के पास ले गया। जितनी मेरे पास रकम थी वो सारी खर्च हो गई, लेकिन मेरी माँ को ज़रा भी फ़र्क ना आया। हकीम साहब ने कहा कि जितना तुमने मुझे सिक्के दिए वो मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ और तुम अपनी माँ को शहर के बड़े हकीम के पास ले जाओ, इसका इलाज वही मुमकिन होगा। मेरे दोस्त इस हकीम ने मुझ पर एहसान किया। मैंने इसे जितनी भी रकम दी थी इसने मुझे वापस कर दी और मुझे शहर की तरफ भेज दिया। लेकिन जब मैं शहर पहुंचा तो शहर के हकीम का खर्चा बहुत ज़्यादा था और वो रकम चंद ही दिनों के अंदर ख़त्म हो गई। लेकिन मेरी माँ फिर भी शफायाब ना हुई। मैं शहर के अंदर बहुत सारे लोगों के पास गया, लेकिन मेरी किसी ने मदद न की। मैंने भीख मांगी और वापसी का खर्चा निकाल कर अपनी माँ को घर ले आया। चंद दिन तो मेरी माँ ने इस झोंपड़ी के अंदर गुजारे और फिर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे सारी दुनिया वालों से नफरत हो गई और इस नफरत ने मुझे इतना बड़ा डाकू बना दिया और मैं चंद ही माह के अंदर अपने इलाके का सबसे बड़ा और दहशतनाक शेराजी डाकू बन गया। अब लोग मुझे शेराजी डाकू के नाम से जानते थे। मैं इतना बड़ा डाकू बन गया कि शहर के सिपाही, सुल्तान के सिपाही और काजी के सिपाही हर वक्त मुझे तलाश करते रहते। लेकिन ये बात शहर का काजी भी जानता था कि शेराजी डाकू बड़े बड़े अमीरों लोगों को लूटता है, लेकिन हमेशा वो गरीबों की मदद करता है। लेकिन फिर भी इसके सिपाही मुझे हमेशा तलाश ही करते रहते। हजूर, मेरे गिरोह के अंदर तकरीबन 50 आदमी थे और इन 50 आदमियों में तकरीबन 10 आदमी ऐसे थे जिनको मैंने सिर्फ जंगल के अंदर जंगल का मुआयना करने के लिए इनकी जिम्मेदारी लगाई थी। शेराजी डाकू, जो कि अपने वक्त का सबसे बड़ा डाकू था, हमने कायरा के पहाड़ की चोटी पर मुख्तलिफ सुरंगें खोदी हुई थी
जिन के अंदर हम लूट का सामान भी रखते थे, और इन्हीं खारों के अंदर हमेशा छुप कर रहते, और इस जंगल के अंदर कोई भी काफिला गुजरता तो हम इनको लूट लेते। और इसके अलावा अगर वैसे कोई आदमी इस जंगल के अंदर आता तो हम इस तरह खुद को छुपाते कि कभी किसी को शक न हो कि शिराजी डाकू कायरा की पहाड़ियों के अंदर गारों में छुपा हुआ है। सौदागर साहब, वक्त गुजरने लगा। एक दिन मैं गार के अंदर आराम कर रहा था। मेरी तकरीबन 10 मुहाफिज मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ दरख्तों पर बैठ कर पहरा दे रहे थे। इतने में इन्होंने देखा कि जंगल के अंदर एक बूढ़ा बुजुर्ग भटकता हुआ एक डंडे के सहारे आ रहा था। मेरे मुहाफिजों ने इससे पूछा, हजूर आप कौन है? तो इसने कहा, तुम्हें इससे क्या गर्ज? तो मेरे सिपाहियों ने इन्हें कहा कि ये तो तुम बताओ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वरना हम तुम्हें इस जंगल के अंदर आगे नहीं जाने देंगे। तो इस बुजुर्ग ने कहा, मैं शिराजी डाकू से मिलने आया हूँ। ये सुनकर मेरे सिपाहियों ने इन्हें कहा कि तुम इससे नहीं मिल सकते। इसने कहा, या तो मुझे शिराजी डाकू से मिलने दो, वरना मैं यही इस जंगल के अंदर बैठ जाऊंगा। मेरे सिपाहियों ने जब इस बूढ़े बुजुर्ग की जिद को देखा तो इसे उठाया और गार के अंदर ले आए और इसे बताया कि ये हमारा सरदार है। मैंने सिपाहियों से पूछा, ये कौन है? तो इन्होंने मुझे बताया कि ये आपसे मिलना चाहता है। मैंने एक सिपाही को इशारा दिया। इन्होंने हाँगते कामते बुजुर्ग को ठंडा मशरूब पिलाया और फिर मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप यहाँ क्या करने आए हैं? आखिर आपको कौन सी शिकायत मेरे पास लेकर आई है? तो इसने मुझे बताया कि हुजूर फलां गांव के सरदार ने मेरे बेटे को झूठे कत्ल के मुकदमे में काजी के पास कैद करवा रखा है, और मैंने कई मर्तबा इस सरदार से दरख्वास्त की कि वो मेरे इकलौता बेटा है, आप रहम करें और इसे रिहाई दिलवा दें, लेकिन वो मेरी ज़रा भी बात नहीं सुनता। मैं काजी के पास भी गया तो उस पर सरदार का जोर है, उसने भी मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा आप मेरी मदद करें, मेरे एक नहत्ते बेटे को ज़िंदान से रिहा करवाएं। मैंने बूढ़े बुजुर्ग को सहारा दिया और उसे कहा, आप बेफिक्र होकर चले जाएं, आपका बेटा चंद दिन के बाद आपके पास होगा। बूढ़ा बुजुर्ग मुझे दुआएं देता हुआ चला गया। लेकिन जब वो जाने लगा तो मैंने उस बूढ़े बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी आप जानते हैं कि मैं शिराजी डाकू हूँ, शहर के लोग मेरे खौफ से कांपते हैं, लेकिन आखिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपकी मदद करूँगा? तो बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे कहा, बेटा मेरी उम्र 60 साल है और मैं देखकर ही आपको बता सकता हूँ कि आपकी आंखों के अंदर गरीबों के लिए दर्द है, इनके लिए जज्बा है, और मैं जानता हूँ कि आप अमीरों पर डाका डालते हैं लेकिन गरीबों की मदद करते हैं, इसीलिए ही मैं आपके पास मदद लेने के लिए आया हूँ। यह सुनकर मुझे दिल ही दिल में बड़ी खुशी हुई कि चाहे अगर मुझे मौत भी आ जाए तो बरोज़ महशर ये गरीब लोग मेरे बख्शिश के लिए मेरी गवाही ज़रूर देंगे। सौदागर साहब, वो बूढ़ा बुजुर्ग चला गया। मैंने उसी वक्त अपना एक सिपाही को कहा कि एक चिट्ठी लिखो, और मैंने इस चिट्ठी के अंदर इसी गांव के सरदार के नाम पैगाम लिखा। मैंने सरदार को कहा कि अगर तुमने 2 दिन के अंदर बूढ़े बुजुर्ग के बेटे को रिहा न करवाया तो मैं तेरे घर के अंदर जितने भी जेवरात, जितना भी मालो दौलत पड़ा है, सब लूट कर ले जाऊंगा। जब ये पैगाम सरदार के पास पहुंचा तो इसने गरीब बूढ़े बुजुर्ग के बेटे को रिहा करवाने के बजाय वो चिट्ठी लेकर काजी के पास गया और कहा कि मुझे शिराजी डाकू ने धमकी दी है, वो मेरा सब कुछ लूट कर चला जाएगा। ये सुनकर काजी ने अपने सिपाहियों को सरदार की हवेली के इर्द गिर्द तैनात कर दिया। जब 3 दिन गुजरे तो सरदार की हवेली के इर्द गिर्द सिपाही मौजूद थे, और सरदार ने जितना भी माल और दौलत था एक तहखाने के अंदर छुपा दिया। अब जैसे ही शाम का वक्त हुआ तो अचानक से सिपाहियों की सीटियों के बजने की आवाज़ें आने लगी, जो कि थोड़ा सा हवेली की दूर था। काजी ने समझा कि शायद ये चोर को पकड़ने के लिए सिपाही सीटियां लगा रहे हैं। लिहाजा काजी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इन सिपाहियों को शिराजी डाकू के सिपाहियों को पकड़ने में मदद करो। अब काजी के सिपाही इन सिपाहियों के पीछे भाग पड़े, वो सिपाही आगे और काजी के सिपाही पीछे। अब सरदार की हवेली के इर्द गिर्द एक भी सिपाही मौजूद नहीं था, बल्कि सारे सिपाही डाकू को पकड़ने के लिए भाग गए। मैं पीछे से सरदार की हवेली के अंदर दाखिल हुआ। मैंने सीधा खंजर सरदार की गर्दन पर रखा और कहा कि जितना तुम्हारे पास माल लो दौलत पड़ा है वो मेरे सामने रख दो, वरना तुम्हारी अभी गर्दन काट दूंगा। जब सरदार ने मेरी चालाकी को देखा, इससे यकीन हो गया
کہ مجھ سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ فلاں خانے کے اندر سارا زیورات مال و دولت پڑا ہے، جا کر لے لو، لیکن میری جان بخش دو۔ میں نے اسی وقت اپنے ایک سپاہی کو بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ خانے کے اندر سارا مال پڑا ہوا تھا۔ اس نے میرے پیچھے کھڑے سپاہیوں کو اشارہ لگایا۔ وہ سب سپاہی خانے کے اندر چلے گئے اور سارا مال اپنے گھوڑوں پر لاد کر بھاگ گئے۔ اور جب قاضی اور اس کے سپاہی دوبارہ حویلی کے اندر پہنچے تو سردار نے قاضی کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا، حضور میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، مجھے شیرازی ڈاکو لٹ کر لے گیا۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے سپاہی ابھی شیرازی ڈاکو کے سپاہیوں کو بھگا کر آ رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ مجھے لوٹ کر لے گیا۔ تو اتنے میں ایک چٹھی قاضی کے سامنے آ کر گری۔ جب قاضی نے چٹھی اٹھا کر دیکھی تو اس میں لکھا تھا، قاضی صاحب جن سپاہیوں کو آپ کے سپاہی سلطان کے سپاہی سمجھ کر ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے، وہ سپاہی نہیں تھے بلکہ وہ میرے آدمی تھے جو آپ کے سپاہیوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ جب آپ کے سپاہی حویلی کو چھوڑ کر گئے تو میں پیچھے سے سب کچھ لوٹ کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر قاضی کو بہت غصہ آیا، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ قاضی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ زندان میں موجود اس بوڑھے بزرگ کے بیٹے پر ظلم کرو، تشدد کرو، کیونکہ اس کا تعلق ایک بڑے ڈاکو کے ساتھ ہے۔ اب قاضی نے اس بوڑھے بزرگ کے بیٹے کو چھوڑنے کے بجائے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب مجھے اس بات کی خبر لگی تو میں نے اپنے ایک سپاہی کو شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ اسی وقت شہر کے اندر داخل ہوا اور ایک قاضی کے سپاہی کو اتنا مارا کہ مار مار کر آدموہا کر دیا۔ قاضی کے باقی سپاہیوں نے میرے آدمی کو پکڑا اور اسے زندان کے اندر لے گئے۔ اسی زندان کے اندر اس بوڑھے بزرگ کا بیٹا موجود تھا۔ میرے سپاہی کے پاس ایسے اوزار تھے جس سے اس نے زندان کی دیوار کو آسانی سے توڑ دیا اور اس بوڑھے بزرگ کے بیٹے کو وہاں سے بھگا کر میرے پاس لے آیا۔ میں نے سارے مال و دولت اس بوڑھے بزرگ کے بیٹے اور اس بوڑھے کو دے دیا اور اسے کہا، بابا آپ اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، کیونکہ یہاں رہنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے اسے اتنا مال و دولت دیا کہ اس نے جا کر اسکندریہ کے اندر تجارت شروع کر دی اور وہ بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اب جس کے ساتھ ظلم ہوا اللہ نے اسے کامیابی دے دی، اور جس نے ظلم کیا وہ لٹ گیا اور برباد ہو گیا۔ اب وقت گزرنے لگا۔ ایک دن میں غار کے اندر سے نکلا تو میرا دل کیا کہ کیوں نہ آج دریا کے کنارے جاؤں اور تھوڑا گھوم پھر کر آؤں، ٹھنڈی ہوا کھاؤں۔ میں پیدل چلتے چلتے جب دریا کے کنارے پہنچا، وہی دریا جو جنگل کے بیچ میں سے گزر کر جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مچھیرا جو بوڑھا بزرگ تھا وہ جال ڈال کر مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ میں دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ جب بوڑھے بزرگ نے مجھے بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے مجھ سے تھوڑی دیر بات کی اور پھر میں نے اسے کہا، بابا جی آپ اپنی زندگی کا بہت عرصہ گزار چکے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جس پر عمل کر کے میں ایک کامیاب انسان بن جاؤں۔ تو اس بوڑھے مچھیرے نے کہا، بیٹا اگر میں تمہیں نصیحت کروں تو کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ تو میں نے اسے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں شیرازی ڈاکو ہوں اور ابھی تم کہتے ہو کہ میں ڈاکہ ڈالنا ختم کر دوں، تو میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ تو اس بوڑھے نے کہا، میں تمہیں یہ سب کرنے کے لیے بالکل نہیں کہہ رہا، تم ڈاکہ ضرور ڈالو، لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھ لو، آج کے بعد تم کوئی بھی جھوٹ نہ بولنا، اور دوسری بات کہ جب بھی ڈاکہ ڈالنا اکیلے جا کر ڈالنا، اپنے آدمیوں کے ساتھ کبھی دوبارہ ڈاکہ نہ ڈالنا۔ ان دو باتوں پر عمل کرو تو مجھے ہمیشہ دعائیں دو گے۔ میرے دوست، میں نے سوداگر کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور کبھی بھی اپنے گروہ کے ساتھ کسی بھی جگہ ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ میں سیدھا اپنے ٹھکانے پر گیا، اپنی سارے ساتھیوں کو چھٹی دی اور جتنا مال و دولت لوٹا ہوا تھا ان میں تقسیم کیا اور انہیں خداحافظ کہہ کر ایک اور جنگل کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن میں نے بیس بدلا۔ شام کے وقت میں کائرہ کے بازار کے اندر بیس بدل کے اپنے ہاتھ میں خنجر لیے پھر رہا تھا تو اتنے میں اچانک میرے کندھے پر ایک آدمی نے ہاتھ رکھا اور اس نے پوچھا، اے نوجوان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آخر آدھی رات کو تیرا کیا کام؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ مجھے مچھیرے نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا،
اور اس کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے اس آدمی کو بتایا کہ میں شیرازی ڈاکو ہوں اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی امیر تاجر کا گھر دیکھ رہا ہوں۔ یہ سن کر اس رائے گیر نے مجھے کہا کہ تم اگر ڈاکہ ڈالنے بھی چاہتے ہو تو کسی بڑی جگہ ڈاکہ ڈالو۔ میں نے کہا میں تیری بات سمجھا نہیں۔ اس نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رینالڈ بادشاہ کے ایک قلعے پر حملہ کر کے بہت سارا مال غنیمت لے کر آیا ہے۔ اگر تم سلطان کے خزانے سے کچھ خزانہ لوٹ کر بھی چلے جاؤ تو کمی نہیں آئے گی۔ مجھے اس کی ترکیب پسند آئی، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اسے کہا میں سلطان کے محل کے بارے میں ذرا نہیں جانتا، تو اس نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تم وعدہ کرو مجھے اپنا آدھا حصہ دو گے۔ میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ ہم دونوں سلطان کے محل کے اندر بڑی چالاکی سے گھس گئے، حتیٰ کہ اس رائے گیر نے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خزانے تک پہنچا دیا۔ جب میں خزانے کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اندر بہت ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے، اور جیسے ہی میں سونے کے صندوق اٹھانے لگا تو اچانک میری نظر ایک چھوٹے سی صندوق پر پڑی۔ وہ بہت ہی خوبصورت صندوق تھا۔ مجھے اس صندوق کی شکل کو دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ میں نے جب صندوق کو کھولا تو اس کے اندر 3 ہیرے پڑے ہوئے تھے۔ میں ان ہیروں کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ بڑی قیمتی ہے۔ میں نے سوچا کتنا بڑا صندوق اٹھانے سے بہتر ہے یہ 3 ہیرے ہی چرا لیتا ہوں تاکہ پکڑا نہ جاؤں۔ لیکن جب میں نے 3 ہیرے چرانے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ باہر کھڑا رائے گیر جس نے مجھے یہاں تک پہنچنے میں ساتھ دیا، تو میں اس کے ساتھ یہ 3 ہیرے تقسیم کیسے کروں گا؟ اگر 2 لے کر جاتا ہوں تو پھر ہم برابر تقسیم کر لیں گے، اگر 3 لے کر جاتا ہوں تو 1 مجھے چھپانا پڑے گا، اور اسی طرح مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور میں جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اسی لیے میں نے 2 ہیرے اٹھائے اور باہر نکل گیا۔ ہم جب محل سے نکلے تو اس رائے گیر کے ساتھ میں نے 2 ہیرے تقسیم کر لیے، 1 اسے دے دیا، 1 اپنے پاس رکھ لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر چلی کہ اس کے خزانچی کے کمرے سے قیمتی ہیرے غائب ہو گئے ہیں تو اس نے اسی وقت اپنے ایک قریبی وزیر کو بھیجا اور کہا جا کر معلوم کرو کہ کیا کیا چوری ہوا ہے۔ وزیر نے فرصت نکالی اور وہ ساری چیزیں دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ صرف صندوق سے 2 ہیرے غائب تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر سلطان کو یہ کہہ دو کہ 3 ہیرے تھے چوری ہو گئے تو سلطان کو کیا پتہ چلے گا، لہٰذا اس نے 1 ہیرا اپنی جیب میں ڈالا اور جا کر سلطان کو بتایا کہ حضور ڈاکو بڑا چالاک تھا، صرف 3 قیمتی ہیرے ہی چرا کر لے گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا آخر ایسا ڈاکو میں نے پہلے نہیں دیکھا جو صرف اتنے بڑے خزانے سے 3 ہیرے چرا کر لے گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اتنے میں مجھے سلطان کا ایک اور سپاہی پکڑ کر سلطان کی خدمت میں لے گیا، اور سلطان نے مجھ سے پوچھا شیرازی ڈاکو تمہیں آج تک کسی نے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا، اور اس لیے میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، لیکن تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا سلطان معظم بتائے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو سلطان نے مجھے کہا کہ میرے خزانے سے 3 ہیرے غائب ہو گئے ہیں، کیا تم وہ 3 ہیرے بتا سکتے ہو؟ اس شہر کے اندر کس میں اتنی جرأت ہو سکتی ہے جو چرا سکتا ہے؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اسی لیے میں نے سلطان کے سامنے سب کچھ سچ بتا دیا کہ وہ ہیرے میں نے چرائے تھے، لیکن حضور وہ ہیرے 3 نہیں تھے، 2 تھے، 1 میں نے واپس صندوق میں رکھ لیا۔ یہ سن کر سب درباری حیران تھے، تو اتنے میں سلطان کا وہ وزیر کہنے لگا کہ حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ 3 ہیرے لے گیا۔ تو سلطان نے کہا اگر یہ جھوٹا ہوتا تو پھر یہ کیوں یہ سچ بتاتا کہ میں ہی وہ سب کچھ چرا کر لے گیا؟ تو اتنے میں نے سلطان سے کہا حضور اگر میں 2 اٹھا کر لے گیا اور 1 ہیرا غائب ہے تو سمجھو وہ 1 ہیرا وزیر کے پاس ہے۔ جیسے وزیر کی تلاشی لے گئی تو وہ 3را ہیرا وزیر کے پاس نکل آیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت وزیر کو زندان کے اندر بھجوا دیا اور مجھے کہا شیرازی ڈاکو میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں کہ تم بہت بڑے ہی ڈاکو ہو، لیکن تم نے آج تک کسی غریب کو نہیں لوٹا، حتیٰ کہ ان کی مدد کرتے ہو، اور یہ بات تم جانتے ہو کہ اس رات جو تمہیں راہگیر ملا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں ہی تھا۔ یہ سن کر شیرازی ڈاکو کانپنے لگا۔ تو سلطان نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دیتا ہوں اور میں تمہیں اپنے وزیر کا عہدہ بھی دیتا ہوں، لیکن تم اپنے سچے دل سے توبہ کرو
کہ تم آج کے بعد کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالو گے اور تم نے جتنی بھی غریبوں کی رقم لوٹی ہوئی ہے ان کو واپس کر دو گے۔ اس لیے میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ وعدہ کیا، اور یہ دیکھے کہ اتنا بڑا شیرازی ڈاکو کسی مچھیرے کے ایمانداری کی نصیحت کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر بن گیا۔ یہ دیکھ کر ایاز سوداگر بڑا حیران ہوا کہ واقعی میں سچ کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈاکو سے انسان کو وزیر بھی بنا دیتا ہے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل دل جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔